चलिए मित्रों, डेली क्वेश्चन सॉल्विंग ज्योग्राफी का पार्ट 10th हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। द टर्म पार्कलैंड डिस्क्राइब्स द लैंडस्केप ऑफ सवाना मेनली बिकॉज पार्कलैंड जो है भाई वो सवाना टाइप के लैंडस्केप का और डिस्क्राइब करता है क्यों। तो भाई देखो, आप लोगों को पता है जो सवाना टाइप का क्लाइमेट होता है, ठीक है, जिसको सूडान क्लाइमेट भी कहते हैं, ट्रांजिशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में मिलता है। ठीक है। और जहां पर क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स के अंदर ही अंदर रहता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है। बेस्टली ये भाई आपका सूडान के आसपास डेवलप होता है, इसीलिए इसको सूडान क्लाइमेट भी कहा जाता है। ठीक है। तो सेकंड आंसर भाई जो है वो इसका अप्रोप्रिएट है। ट्रीज आर ऑलवेज प्रेजेंट विद द लग्जरियंट टॉल ग्रास इन द लैंडस्केप। ठीक है, ये भाई इसका फीचर होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिथियम इज हाईली रिएक्टिव एंड फ्लेमेबल मेटल। आपको बताना है इनमें से कौन से सही हैं। तो भाई पहला वाला ऑप्शन सही है क्या? लिथियम आपका एक सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट एल्कली मेटल होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में लीस्ट डेंस मेटल कहलाता है और लीस्ट डेंस सॉलिड एलिमेंट भी होता है, सारे मेटल्स एल्कली मेटल्स की तरह। लिथियम भी हाईली रिएक्टिव और फ्लेमेबल होता है, उसको वैक्यूम, इनर्ट एटमॉस्फेयर या इनर्ट लिक्विड जैसे कि केरोसिन या मिनरल ऑयल के अंदर डुबो के रखा जाता है। सेकेंड, ग्राउंड वाटर ब्राइन इज अ मेजर सोर्स ऑफ लिथियम। तो भाई लिथियम आपके अलग अलग सोर्सेस से माइन किया जाता है। ठीक है, इसमें ब्राइन भी आ जाता है, हार्ड रॉक्स भी आ जाती है, क्ले वगैरह आ जाती हैं। तो वर्ल्ड के हाफ जो लिथियम क्या बोलते हैं रिसोर्सेज हैं, वो आपके ग्राउंड वाटर ब्राइन से पाए जाते हैं। ठीक है। तो भाई ये भी आपका सही हुआ। फिर आता है चाइना है द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ लिथियम इन द वर्ल्ड। तो भाई लिथियम रिजर्व सबसे ज्यादा चाइना नहीं, लिथियम रिजर्व सबसे ज्यादा चाइल के पास में है। ठीक है। तो चाइल, फिर चाइना, फिर अर्जेंटीना और फिर ब्राजील। तो भाई आपका वो फर्स्ट एंड सेकंड ऑल। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया? बहुत सिंपल सा आंसर है। सबसे पहला भाई इसमें आता है एबिडेंस ऑफ स्किल्ड लेबर। बिल्कुल सही। वेदर कंडीशंस, हाँ, गुजरात और महाराष्ट्र की जो वेदर कंडीशंस थी वो उसके लिए काफी अप्रोप्रिएट थी। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। ठीक है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज टू द पोर्ट सिटीज, तो भाई ये तो वेल नोन है ही, तो 1 2 and 3। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया। जो रिवर्स भाई आपकी वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। रिवर नर्मदा ऑरिजिनेट्स एट द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अमरकंटक प्लेट्यू। तो भाई नर्मदा जो रिवर है वो वेस्टर्न फ्लैंक पे नर्मदा प्लेट्यू के पास, सॉरी, अमरकंटक प्लेट्यू के पास में वहां पर फ्लो ऑरिजिनेट होती है। तो भाई स्टेटमेंट फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। इंदिरा सागर डैम इज बिल्ट ओवर द तापी रिवर। तो भाई देखो, आ, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर, बरगी, महेश्वर, ठीक है, ये सारे के सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं ये आपके नर्मदा रिवर के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है। तो भाई ये गलत हुआ। माही रिवर बेसिन एक्सटेंड्स ओवर 3 स्टेट्स ओनली। तो माही बेसिन आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में एक्सटेंड होता है। तो भाई स्टेटमेंट थर्ड आपका सही है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड ओनली। क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो भाई सबसे पहला कौन सा आता है? सबसे पहले आता है आपका वैली ऑफ, नहीं, वैली ऑफ फ्लावर्स नहीं आता, सॉरी सॉरी सॉरी। सबसे पहले आता है आपका पिन वैली नेशनल पार्क आता है। पिन वैली नेशनल पार्क आता है, स्पीति वैली में आता है, लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स आता है नेशनल पार्क 1982 में, चमोली में, उत्तराखंड में इसको डिजिग्नेट किया गया था। और फिर उसके बाद आता है कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो है इसको 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिग्नेट किया था। ये आता है बस्तर रीजन में, छत्तीसगढ़ में। और फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क आता है केरला में, इंडिया में, नीलगिरी हिल्स में। तो भाई 2 1 3 4। Question number 6. The Mega Kaleshwaram Lift Irrigation Project aimed at transforming and drought proofing Telangana. In this context, consider the following statements. The Kaleshwaram Lift Irrigation Project is being built on River Godavari. बिल्कुल सही। मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये। इट हैज बीन अकॉर्डेड नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस। तो भाई क्या इसको, हाँ,
इसको नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस का नहीं दिया गया है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस जो है वो नहीं मिली है, तो भाई ये फॉल्स हुआ, वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 7, with reference to ecosystems, which of the following statements best describes the term homeostasis? homeostasis बेसिकली क्या होता है, बहुत बार हमने ये वर्ड सुना हुआ है, ठीक है। तो इट इज द टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन ऑर्डर टू मेंटेन अ स्टेबल रिलेटिवली कांस्टेंट इन्वायरमेंट, बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 8, it is a weed forest from wheat field, is that it is a 15 to centimeter tall and has broad and lobed leaves. It depletes soil nutrients and spread fast by producing a large number of seeds. Because of the shape of the leaves, the plant is also called white goosefoot or Chenopodium album in a scientific lexicon. India is one of its largest cultivators. In Ayurveda, it is prescribed for conditions such as cough, डायरिया, फीवर एंड पुअर एपिटाइट। हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर सिंपल सी बात हो रही है बथुआ की। बथुआ के पराठे आप लोगों ने खाए होंगे, बथुआ के साग भी आता है, ठीक है। तो भाई इसका आंसर है बथुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, कंगायम, उम्बलाचरी, सॉरी उम्बलाचरी, पुलिकुलम, ये भाई बेसिकली क्या है आपके? रिसेंटली ये आपकी कैटल ब्रीड्स हैं, पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए। कंगायम जो कैटल ब्रीड्स हैं 1940 में 34 लाख के करीब थी, और 2003 तक इनकी संख्या तकरीबन 2-2.5 लाख के करीब पहुंच गई थी। रिसेंट टाइम में 1.5 लाख के करीब पहुंच गई थी। इनका जो हैबिटेट है और ये सब चीजें हैं, ये वेस्टर्न तमिलनाडु के आसपास फैली हुई है, ठीक है। तो वन ऑफ द 5 रिकॉग्नाइज तमिलनाडु ब्रीड्स में आ जाती है, बाकी आपकी उम्लाचरी आ जाती है, पुलिकलम आ जाती है, अलमबडी और बरगुर भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन सीटू बायोरेमिडिएशन टेक्निक? इन सीटू का मतलब होता है, एक्स सीटू एक वर्ड होता है और इन सीटू होता है, ठीक है। डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को इससे हम क्या करते हैं, इससे डिस्क्राइब करते हैं। इन सीटू का मतलब होता है ओरिजिनल लोकेशन, ओरिजिनल लोकेशन, और एक्स सीटू का मतलब होता है ऑफ साइड, उस साइड से अलग, ठीक है। तो इनमें से कौन सी बायो रेमिडिएशन टेक्निक्स के अंडर में आती हैं? बायो पाइल मेडिटेशन टेक्निक। बायो रेमिडिएशन में क्या होता है, एक्सकेवेशन होता है पॉल्यूटेड सॉइल का, न्यूट्रिएंट अमेंडमेंट किए जाते हैं, और कई बार क्या किया जाता है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज बढ़ाई जाती हैं। तो इसमें बायोपाइल्स, लैंड फार्मिंग दोनों नहीं आते हैं। इसमें बायो एक्टिनेशन नाम का प्रोसेस होता है, वो ही आता है बस। बायो एक्टिनेशन यानी कि थ्री ओनली। इसको आप गूगल कर सकते हो, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको और अच्छे से, अगर आप इसको समझना चाहें। बायो एट्यूनेशन आपका इन सीटू बायो रेमिडिएशन टेक्निक के अंडर में आता है। नेचुरल प्रोसेसेस पे रिलाई किया जाता है, कंटेमिनेंट्स को हटाया जाता है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। इंडिजिनियस माइक्रोबियल पॉपुलेशंस क्या होता है, डिग्रेड कर जाती हैं, उनको बढ़ाया जाता है, उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन बिकॉज, क्यों वही ड्राई रहता है तमिलनाडु कोस्ट उस टाइम पे? तो भाई ये टाइम पीरियड आता हुआ आपका जून से लेके सितंबर तक, जब बाकी पूरे देश में बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसको हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। पहला स्टेटमेंट आता है, इट इज सिचुएटेड पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल, टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। तो भाई बिल्कुल सही, ठीक है, ये पैरेलल रहता है उसके, तो भाई ये करेक्ट है। दूसरा, इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, क्या ये सही है? ये भी सही है। रेन शेडो एरिया कौन सा? इस एरिया में बारिश हो रही है, इसके साथ में लगा हुआ एरिया, उसमें पानी नहीं बरस रहा है, वो रेन शेडो एरिया हो जाता है। दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर आइडेंटिफाइड एज प्रोमिसिंग साइट्स फॉर जियोथर्मल इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? कौन कौन सी साइट्स को भाई क्या किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया? ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी हम सबको पता है, रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में आती है। क्लीन और रिलायबल एनर्जी से प्रोड्यूस की जाती है फॉर पावर जनरेशन और डायरेक्ट हीटिंग और कूलिंग के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं इसको, और बाकी चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इंडिया अभी एकदम बेसिक स्टेज पे है इन चीजों को आइडेंटिफाई करने को लेके, इनको यूज को करने को लेके, ठीक है। तो कुछ साइट्स हैं जो भाई आपकी आइडेंटिफाई की गई हैं। समथांग जो क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में है, ये भी है। खम्बे गुजरात में है, गल्फ ऑफ खम्बर जिसे कहा जाता है। तत्तापानी है छत्तीसगढ़ में, ये भी है। और इसके साथ साथ दो जगह और है, थम्बन है तेलंगाना में, और रत्नागिरी है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। द मिनी स्टील mills are traditionally located close to the sources of raw material.
देखो, मिनी स्टील मिल्स जो होती हैं उनको मार्केट की एक्सेस ज्यादा चाहिए होती है। इनपुट उनको भले ही इतना ज्यादा ना मिले, लैक्स एक्सपेंसिव होता है इनको बनाना, इनको ऑपरेट करना, इसलिए मार्केट्स के आसपास में होती है, क्योंकि उनको स्क्रैप मेटल चाहिए होता है, वो उनका मेन इनपुट होता है। तो भाई पहला वाला गलत। यूरोप एंड यूएसए टुगेदर अकाउंट मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड्स स्टील प्रोडक्शन, क्या ये सही है? यूएस और यूरोप टोटल मिलके 13% करते हैं वर्ल्ड का स्टील प्रोडक्शन, तो ये गलत हुआ। द रोहर रीजन इन जर्मनी इज अ मेजर स्टील प्रोडक्शन रीजन, रोहर रीजन जर्मनी का 80% जर्मनी का टोटल स्टील प्रोडक्शन करता है, तो ये सही है, यानी कि थ्री ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। These are the most widespread forests in India, spread over regions that receive rainfall between 70 to 100 सेंटीमीटर। बिल्कुल गलत, यहाँ पर 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक चाहिए होता है रेनफॉल। ठीक है, तो भाई ये गलत हुआ। These forests can be found in Andaman Island, the western slopes of Western Ghats, and the foothills of Himalayas in northeastern region। बिल्कुल सही। Sandalwood, mahua, and sal are some of the species found over here। बिल्कुल सही। टू एंड थ्री ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 आता है। विथ रेफरेंस टू द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट डेजर्ट एंड लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट इन द वर्ल्ड, क्या ये सही है? तो भाई ये 20th लार्ज डेजर्ट आता है, वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट की कैटेगरी में आता है, तो भाई ये आपका गलत है। Although the majority of the desert is in Rajasthan, it also extends into the Indian states of Gujarat, Punjab and Haryana। 60% भाई जो है वो राजस्थान में है, बाकी पोर्शन आपका ये फॉलोइंग स्टेट्स में है। और उस और भी जो पोर्शन है भाई वो आपका चोलिस्तान यानी कि पाकिस्तान का जो डेजर्ट का पार्ट है, तो भाई ये सही है। प्लायाज एंड बरखांस आर सम ऑफ द जोग्राफिकल फीचर्स। तो भाई देखो, डेजर्ट लैंड फीचर्स में आपके मशरूम रॉक्स आ जाते हैं, बरखांस आ जाते हैं, क्रिसेंट टिप्स शिफ्ट आपके सैंड ड्यून्स होते हैं, ये शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स होते हैं। ठीक है, ये सब आ जाते हैं, तो भाई ये आपका सही है, सेकंड एंड थर्ड ओनली। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। दिस लेक इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स इन हैदराबाद सिटी एंड कनेक्ट सिकंदराबाद एंड हैदराबाद। इट इज बिल्ट ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर मूसी ड्यूरिंग द रेन ऑफ इब्राहिम कुली कुतुब शाह। Pollution by industries and alarming rate of encroachment are reducing the size of the lake. Recently, the National Green Tribunal (NGT) has ordered the constitution of a joint committee to monitor the lake। हम किस लेक की बात कर रहे हैं? सिंपल सा आंसर है हुसैन सागर लेक। Question number 17. With reference to dragon fruit farming, consider the following statement. ड्रैगन फ्रूट इज नेटिव टू इंडिया, क्या ये सही है? ड्रैगन फ्रूट भाई आपका हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत ज्यादा होते हैं, ये नेटिव है सदर्न मैक्सिको का, सेंट्रल अमेरिका का। ठीक है, इंडियाज में लेट 90s वगैरह में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, यहाँ पर इसको कमलम नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है एट प्रेजेंट तमिलनाडु इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द ड्रैगन फ्रूट। तो भाई ड्रैगन फ्रूट जो है सबसे ज्यादा आपका नहीं, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, हाँ मिजोरम, मिजोरम टॉप करता है। ठीक है, फॉल्स। ट्रॉपिकल कंडीशंस आर बेस्ट suited फॉर द फ्रूट टू ग्रो, बिल्कुल सही, थ्री ओनली। क्वेश्चन नंबर 18। Consider the following statements regarding the differences between acclimatization and adaptation। तो भाई इसके बारे में बताना है आपको। Adaptation is a temporary adjustment of an organism to changing environment, while acclimatization is a long-term permanent adjustment of a group of organism to a changing environment। बिल्कुल गलत है, डेफिनेशंस रिजर्व्ड है। एडेप्टेशन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। और भाई एक्लिमेटाइजेशन का मतलब होता है टेम्परेरी एडजस्टमेंट। जब आप कभी हिली एरियाज में जाते हैं तो वहां पर आपसे कहा जाता है कि भाई एक्लिमेटाइज कर लीजिए हाइट वगैरह के लिए, नहीं तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस वगैरह हो जाती है। ठीक। एन इंक्रीज इन द काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमंस एट हाई एल्टीट्यूड इज एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टेशन। तो भाई ये भी गलत है, जैसे मैंने बताया ये भाई आपका एक्लिमेटाइजेशन की कैटेगरी में आ जाता है, नीदर वन नॉट टू। क्वेश्चन नंबर 19। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड द स्टेट दैट दे बिलोंग टू। तो ये सबसे पहले शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व आ जाता है, क्या ये तमिलनाडु को बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं, ये भाई आपका आंध्र प्रदेश को बिलोंग करता है। उसके बाद में नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय, तो भाई बिल्कुल गारो हिल्स का पार्ट है।
पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा सबको पता है भाई, मध्य प्रदेश। एंड देहांग दिमांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। तो भाई ये आपका अरुणाचल प्रदेश का ही पार्ट है, तो मतलब ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स लेक एंड द स्पेसिफिक कंट्री वी आर टॉकिंग अबाउट। लेक तंगानिका नाइजीरिया का पार्ट है, तो भाई लेक तंगानिका क्या है, ईस्टर्न अफ्रीका में आता है, लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर आता है, और वर्ल्ड का सेकंड डीपेस्ट लेक आता है आफ्टर लेक बैकाल इन रशिया। ठीक है, तो ये तंजानिया और जो कोंगो है उनकी बाउंड्री के आसपास आता है ये, ठीक है। तंजानिया और जाम्बिया की बाउंड्री के पास भी आता है, तो भाई ये तंजानिया नाइजीरिया में तो नहीं है। लेक तितिकाका आपका उरुग्वे में आता है, तो भाई लेक तितिकाका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है साउथ अमेरिका का, सॉरी, ठीक है, हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक की कैटेगरी में आता है। और ये आपका पेरू के पास में पड़ता है, तो भाई ये भी गलत हुआ। एंड लेक बलखाश आपका क्या ईरान में आता है, तो लेक बलखाश आपका कजाकिस्तान में पड़ता है, तो ये तीनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, सेटलमेंट्स एंड द कंसर्न रीजन। तो भाई न्यूक्लिएटेड यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अलग अलग टाइप के फिजिकल फीचर्स होते हैं सेटलमेंट्स के। टेरेन पे बेस्ड रहता है, एल्टीट्यूड, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं, सिक्योरिटी फैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो रूरल सेटलमेंट्स को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे आपके क्लस्टर्ड या फिर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आ, ठीक है। इनमें क्या होता है कि भाई क्लोजली बिल्ड अप एरियाज वगैरह एक साथ बनाए जाते हैं, फार्म्स वगैरह अलग रहते हैं, बांस अलग रहते हैं, पास्चर्स अलग रहते हैं। और तो इन सेटलमेंट में जनरली फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं, तो भाई ये सही है। दूसरा आता है सेमी क्लस्टर्ड, गुजरात प्लेन्स एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। सेमी क्लस्टर्ड या फिर फ्रेगमेंटेड जो सेटलमेंट्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है डिस्पर्स सेटलमेंट का, ठीक है। कि भाई सेग्रीगेशन भी होता है, या फिर फ्रेगमेंटेशन भी होता है, बड़ा सा विलेज होता है जिसमें एक सेक्शन अलग है, दूसरा सेक्शन अलग है, तो भाई ऐसा गुजरात प्लेन्स में, राजस्थान के कुछ पार्ट्स में प्रैक्टिस किया जाता है। फिर आता है हेमलेटेड छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैलीज ऑफ द हिमालयाज। तो कई बार क्या होता है कि सेटलमेंट्स आपके इस तरह से फ्रेगमेंटेड होते हैं कि यूनिट्स आपकी बहुत दूर दूर होती हैं, ठीक है। तो इनको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह जाना जाता है, लाइक पन्ना, पारा, पाली, नगला, धानी वगैरह। तो ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द शिपिंग कैनाल्स अक्रॉस द वर्ल्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द स्विस कैनाल इज अ सी लेवल कैनाल विदाउट लॉक्स, क्या सही है ये? तो देखो, सी लेवल कैनाल विदाउट लॉक्स है 160 किलोमीटर, और 1115 मीटर जो है ये भाई आपकी डीप है, सही है। द Panama canal has been constructed across the Panama Isthmus between Panama City and कोलोन। एस्थमस आप लोगों को पता होगा, एस्थमस क्या होता है भाई, आपका दो बड़े बड़े जो लैंड मासेस होते हैं उनको जो जोड़ा जाता है एक सिंगल स्ट्रिप ऑफ लैंड से, ठीक है। इसको एस्थमस जनरली कहा जाता है, ठीक है। तो भाई ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्लोबल डिमिंग। ग्लोबल डिमिंग क्या होता है, देखा बता देता हूँ। It is the process of reducing the amount of solar radiation reaching the Earth atmosphere, causing a drop in temperatures around the globe. Gradual reduction होता है इंसोलेशन में, ठीक है। सोलर रेडिएशन जो होती है भाई आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर तक कम पहुंच पा रही है, इसीलिए अक्रॉस द ग्लोब टेम्परेचर आपका धीरे धीरे कम होने लगता है, तो भाई ये पहला स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, विथ रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन्स, ईएसजेड जिन्हें कहा जाता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It is mandatory to establish ESZ around all protective areas, wildlife sanctuaries and national park. क्या ये सही है? सॉरी, हाँ। It is mandatory to establish ESZs around all protected areas, wildlife sanctuaries and national park. तो देखो, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में इको सेंसिटिव जोन्स को लेके कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। उनको कहा कि भाई ये शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, बफर जोन्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें पहला स्टेटमेंट जो है आपका सही है, मैंडेटरी आपको गाइडलाइंस इश्यू की है कि 1 किलोमीटर का जो एरिया है ईएसजेड के चारों तरफ, उसको डिमार्केट करना कर जाना चाहिए हर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का जो 1 किलोमीटर का एरिया है उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस मतलब ये सब चीजें नहीं चलेंगी, तो भाई ये सही है।
सेकंड, फार्मिंग एंड अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड इन ESZ। फॉल्स। परमिटेड एक्टिविटीज की जाती हैं, ठीक है, एक्सप्लोइटेशन नहीं किया जाता। तो फर्स्ट ओनली। क्वेश्चन नंबर 25 आता है, Shanderne Wildlife Sanctuary, sometimes mentioned in the news recently, is located in the state of। तो भाई कंजर्वेशन मेजर्स अपनाए जा रहे थे, मास प्लांटिंग हो रही थी सैपलिंग्स का, शेरकुरिंजी जो है उसको क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए, ठीक है। इसका नाम आता है ग्लूटा ट्रावेनकोरिया से, एक स्पीसीज है जो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व्स की है, उसको लोकली चैनकुरिजी नाम से जाना जाता है। तो भाई केरला में ये लोकेटेड, ठीक है। तो भाई यहीं पर हमारा जो ज्योग्राफी का क्यूएस है वो खत्म होता है, ठीक है। ये आंसर की है। आई होप दैट यू पीपल आर सीरियसली अटेम्प्टिंग ऑल दीज क्वेश्चंस बिफोर स्लीपिंग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं, एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले, ठीक है। चलिए मित्रों, जय हिंद आज के लिए।